भी हो, चाहे वो व्यापम हो, इन सारी कंपनियों ने मिलकर मध्य प्रदेश के युवाओं के जीवन को आग लगा दिया है पूरी तरीके से। मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को पूरी तरीके से जलाकर राख कर दिया है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के युवा, चाहे वो मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की बात कर ले, चाहे मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की बात कर ले, चाहे मध्य प्रदेश में होने वाले वर्ग 1 वर्ग 2 परीक्षाओं की बात कर ले, चाहे मध्य प्रदेश में होने वाले किसी भी एग्जाम की बात कर ले, मध्य प्रदेश में जितनी भी कंपनियों ने आज तक पेपर करवाया है, लगभग 2014 से मैं देख रहा हूं, यहाँ पर जितनी भी कंपनियों ने पेपर करवाया है, उसी कंपनी चाहे आप क्या समझते हैं, उसी कंपनी वही कंपनी है जो व्यापम के नाम से थी, उसी का नाम बदलकर केवल नाम चेंज कर दिया गया, ईएसडी कर दिया गया, और वही कंपनी, वही घोटालेबाज कंपनी, ये घोटालेबाज है ही। अब घोटालेबाज इसलिए है क्योंकि हर बार बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चे लगातार 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लगातार इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनके पेपर का बार बार लीक होना, बार बार कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा होना, बार बार किसी न किसी तरीके की घटियाबाजी होना, ये प्रतीक है कि मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ बार बार खिलवाड़ किया जा रहा है। और इस बात को कोई भी बढ़ाने के लिए, ऊपर तक ले जाने के लिए, और इस बात को सुनने के लिए आज तक कोई तैयार नहीं है, चाहे वो कोई पार्टियां हो, चाहे वो न्यूज़पेपर वाले हों, चाहे वो कोई भी पेपर वाले हों, चाहे कोई बड़ा से बड़ा चैनल हो, लेकिन ये चीजों को दिखाने के लिए कोई आगे नहीं आता, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर हम आज इस बात को उठाएंगे तो सामने आकर हमें गवर्नमेंट का जो है पिटीशन लगेगा। लेकिन इन बातों को हम क्यों माने? हम, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूं और हमारे जितने भी मित्र हमसे जुड़ते हैं, हमारे जितने भी मित्र हमसे जुड़ते हैं, उन सारे लोगों का इतना रोता हुआ जवाब जो आता है कि हमारे माँ, हमारे उस लाचार माँ और उस लाचार पिता की बातों को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हम उनके सपनों को कैसे साकार करें? आखिर यहाँ पर हमारी गलती क्या है? बच्चों का यही कमेंट आता है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है बच्चों, आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। मुझे पता है कि जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, अपने जीवन को एक तरीके से आप ये अंतिम छोर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा आप अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर सफलता ना मिली तो यहाँ पर इसके लिए क्या करना चाहिए? आप बताइए। क्या हम अपने जीवन को यहीं पर छोड़ दें? क्या हमें नहीं लगता कि हम अपने भविष्य में आगे कुछ करें, हम अपने भविष्य को आगे बढ़ाकर कुछ करें? जिन लोगों को हमने वोट देकर अपना जो है राजा चुना, अपने लिए कुछ करने के लिए, हमने सोचा कि हमारे देश के लिए कुछ करेंगे, हमारे भविष्य के लिए कुछ करेंगे, उन्हीं लोगों ने अगर हमारी बातों को ना सुने तो उसके दिल में क्या बीतेगी? आप बताइए। क्या आपका मन इस बात से अभी भी नहीं भरा कि मध्य प्रदेश में होने वाले इतने एग्जाम क्या किसी को दिखाई नहीं दे रहा? क्या यहाँ पर कोई देखने के लिए तैयार नहीं? क्या इन बातों को कोई नहीं सुनेगा? मुझे लगता है, क्या बच्चों आप बताइए कि क्या आपकी बातों को कभी कोई नहीं सुनेगा? क्या आपकी बातों पर कोई खरा उतरने वाला नहीं है? आज तक कोई ऐसा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ जो इन बातों को, क्योंकि उन्हें पता है, बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन्हें पता नहीं है, इन्हें सारी की सारी बातें पता है, क्योंकि यही लोग इस तरीके की बदतमीजी करते होंगे, इसीलिए इन्हें किसी न किसी तरीके से, इसीलिए ये बात को इनकी उठाते नहीं, और कभी भी ये खुद भी नहीं चाहते, मुझे लगता है, कि बच्चों के भविष्य के साथ हम सही तरीके से, पूरी तरीके से होकर, साथ में रहकर इनके साथ इनके जीवन को अच्छा आगे बढ़ाएं, अपने युवाओं को, अपने देश के युवाओं को देश हित के लिए कार्य करवाएं। ये चाहते ही नहीं। अगर ये चाहते होते तो ये 100% है कि अगर ये चाहते होते, अभी भी अगर चाहते होंगे, तो देख लेना आने वाली भर्तियों के अंतर्गत इस बार से कभी भी इस तरीके की जो है घोटालेबाजी, फर्जीवाड़े नहीं होगी। हम बात हमेशा फर्जीवाड़े और घोटालेबाजी की इसलिए करते हैं कि जिस तरीके से, आप बताइए मुझे, लगभग 8 से 9 हजार जो मध्य प्रदेश पटवारी भर्तियां आई, और यहाँ पर इस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ, जिस तरीके से जो है जो युवा, जो बच्चे सही तरीके से, जो बच्चियां, जो महिलाएं सही तरीके से इतनी तैयारी कर रही है, सही मेहनत जो लोग कर रहे हैं, अगर उन्हें जॉब ना मिले तो उनके दिल में क्या बीतेगी? बताओ। तुम्हारे लिए अच्छी बातें सोचते हैं, तुम्हारे लिए युवा अच्छी बातें सोचते हैं, उन्हें जब भी चुनाव होता है ना देश में बच्चों, तो हम सब सोचते हैं, हम सब युवा मिलकर सोचते हैं कि हाँ, अब एक नई सरकार आएगी जो हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, हमारे भविष्य के लिए होगी, हमारे लिए होगी, हमारे आने वाले भविष्यों के लिए होगी, हमारे बच्चों के लिए होगी, हमारे माता पिता के लिए होगी, कुछ ना कुछ अच्छे काम करेगी ताकि हमारा देश आगे बढ़ेगा। यही सोचकर हम वोट देते हैं, यही वोट सोचकर, और हम एक देश के अच्छे नागरिक बने, यही सोचकर हम वोट देते हैं। लेकिन हमारे साथ इस तरीके की खिलवाड़बाजी होती है। क्या मैं आज से बोलना बंद कर दूंगा?
क्या इस बात की कोई गारंटी ले रहा है कि आने वाले मध्य प्रदेश में किसी भी एग्जाम के साथ अब से इस तरीके की कोई भी बातें नहीं होगी? क्या किसी भी तरीके की जो है फर्जीवाड़े नहीं होगी? क्या मध्य प्रदेश में आने वाली किसी भी एग्जाम के बाद इस तरीके से जो है फर्जीवाड़े नहीं होगी और ना ही किसी तरीके से कभी भी घोटालेबाजी होगी? अगर इस बात की कोई गारंटी लेने वाला हो तो मैं आज के बाद अपने मुंह को सिल कर रख दूंगा और आज के बाद इस टॉपिक पर कभी भी वीडियो नहीं आएगा ये मेरा वादा है। लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा, हमेशा यही घोटालेबाजी चलती रही और हमेशा इसी तरीके से फर्जीवाड़ा चलता रहा और कोई बात को सुनने के लिए सामने नहीं आया, तो हम एक बार नहीं हजारों बार इस बात को उठाएंगे, हजारों बार उठाएंगे, जब तक हमें सही तरीके से सही डिसीजन नहीं मिलेगा, सही कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा और कोई हमारी बातों को सामने सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। और जब तक तैयार केवल सुनने से नहीं, जब तक इसका हमें फाइनल डिसीजन नहीं मिलेगा, क्या हुआ आप मुझे बताइए, क्या हुआ? मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती केवल रिपोर्ट मात्र तो मांगी थी बच्चों ने, क्या आपने रिपोर्ट दिया? क्या आपने रिपोर्ट दिया? अरे इस तरीके से तो शर्म नाम की चीज नहीं है किसी के पास। अगर वो आप ही के बच्चे हैं, आप ही के राज्य के बच्चे हैं, आप ही के स्टेट के बच्चे हैं, आप ही के भविष्य हैं, आप ही के देश के लिए, तो आप किसके लिए काम करते होंगे? आप बताइए। अगर आप अपने देश के युवाओं के लिए, हमेशा बात करते हैं लोग कि मध्य प्रदेश के युवा देश के युवाओं के लिए, देश के युवा हैं, देश हित के लिए काम करते हैं, हमेशा युवाओं की बात होती है। जब भी बात होती है तो हमेशा युवाओं की बात, हमारे देश के युवा ये करेंगे, हमारे देश के युवा, हमारे देश की युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी, हमारे जो है, चाहे हम बात कर लें इंटरनेट की, चाहे हम बात कर लें अदर कंपनियों की, अरे तब ना, अरे जब ना हम विदेशों की बात करते हैं, वो लोग इतने ऊपर आगे निकल गए। चीन को देख लो, चीन इतना आगे निकल गया, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका को देख लो, अमेरिका इतने ऊपर निकल गया है ना। चाहे हम किसी भी, चाहे हम डिफेंस की बात कर लें दोस्तों, चाहे हम इंटरनेट की बात कर लें, चाहे हम किसी भी मैटर की बात कर लें, यहाँ पर दूसरे देश आगे क्यों बढ़ रहे हैं? और वो दूसरे खुद के लिए नहीं, खुद से नहीं है, हमारे ही देश के नागरिक, हमारे ही देश के युवा जाकर विदेशों में जाकर वहां पर जो है, वहां पर नई नई खोजें कर रहे हैं। क्योंकि इसलिए कर रहे हैं ना उधर जाकर, और वो तो देश में ही करते हैं ना अपने। लेकिन हमारे देश में उस तरीके की उन्हें जो है वो सारी सुविधाएं मिली नहीं। हमारे देश में तो खाने के लिए मोहताज थे, हमारे देश के तो खाने के लिए मोहताज थे। अगर हमारे देश में वापस आ जाए तो खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। हमारी एक छोटी सी जॉब के लिए वो भी तैयारी करते, तुमसे भीख में तो मांग नहीं रहे कि नहीं हमें भीख में जो है जॉब दे दो, वो तो मांग नहीं रहे। अरे मेहनत करके कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी मेहनत पर भी आप खड़े, थोड़ा सा आपको अपना भरोसा बना के रखना है। अगर आप सही काम करेंगे तो जरूर भरोसा बना रहेगा आपका, लेकिन वो भी नहीं करना तो क्या करेंगे बच्चे? अपना तो जीवन, पेट तो चलाना है इन्होंने, क्योंकि इतने गरीब, हर कोई तो तुम्हारे जैसा है नहीं कि तुम्हारे जैसा करोड़पति है, अरबपति है। बेचारे एक दिन के लिए, रोटी के लिए, एक वक्त की रोटी के लिए बेचारे परेशान हैं। उनके माता पिता की उम्मीदें उन पर टिकी हुई है। कोई एक ही बेटा है, उनकी बहन की अभी शादी नहीं हुई, बहन की शादी के लिए टिका हुआ है। कम से कम शादी हो जाए, कुछ अच्छा करेंगे जीवन में, पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, जॉब मिल जाएगी छोटी सी, तो थोड़ा बहुत संवर जाएगा। तो किसके लिए करेंगे? इस पर भी आपका ध्यान नहीं। मैं कहता हूं हमारा तो माननीय मध्य प्रदेश, मेरे प्यारे देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर श्रीमान मोदी जी से मेरी बार यही गुजारिश है कि आपने हर क्षेत्र में कार्य किया, अच्छे कार्य किया, आपने डिफेंस में कार्य किए, विदेश नीति को संभाला, आपने हमारे देश की इकोनॉमी को लगातार आगे बढ़ने में, ग्रो करने में बहुत प्यार दिया, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन एक बात के लिए, हम बच्चों की बात है, हम युवाओं की बात है, मैं केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को ही लेकर नहीं, बल्कि पूरे अपने देश के बच्चों को, उन सब गरीबों के बच्चों को, जो गरीबों के बच्चे आज भी असफल हैं, मेहनत करने के बाद भी असफल है, उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए मैं आपसे हर बार एक ही गुजारिश मेरी रहती है कि सर केवल एक बार बच्चों के ऊपर, मध्य प्रदेश के युवाओं के ऊपर, देश के युवाओं के ऊपर केवल आप एक नजर डालें। अगर बच्चों के साथ, युवाओं के साथ अगर एक बार आप एग्जाम सही तरीके से, सही ढंग से, समय पर एग्जाम हो, समय पर वैकेंसियां, समय पर नियुक्तियां हो, तो आप देख लेना आपका राज्य, आपका स्टेट समय पर अगर एग्जाम, इन बातों बस हो गई, युवाओं के साथ अच्छे कार्य होने लगे, तो ये मेरा 100% और हम सब युवाओं का भी ये वादा है कि आपको आधे कामों में आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी साहब। आधे से ज्यादा काम आज आपके केवल यही प्यारे युवा आपके आधे काम निपटा देंगे। आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपका कम से कम 50% से ज्यादा
आपके युवा, आपके देश की ग्रोथ, आपकी देश की ग्रोथ, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो, चाहे इकोनॉमी के क्षेत्र में हो, चाहे विदेश नीति के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी डेवलपमेंट के बारे में हो, चाहे वो इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो। साहब, मोदी जी से मेरा एक ही गुजारिश है, अगर आप हमारे देश के युवाओं को, देश के बच्चों के बारे में सोच लीजिए, एक नज़र भी डाल लेंगे ना, अगर काम सही से एग्जाम समय पर नियुक्तियां होने लगी, तो ये मेरा वादा है, मानना है कि मध्य प्रदेश के और हमारे पूरे देश के युवा मिलकर आपके देश को, हमारे इस देश को चरम सीमा तक ले जाएंगे। हमारे जो चरम सीमा पर आ रहा है, इसे बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर देश के, बहुत दुनिया के उन देशों में नाम होगा जहां नंबर 1 पर हमारा प्यारा भारत देश आएगा। लेकिन यहाँ पर बस एक नज़र डालने की ज़रूरत है। मैं हमेशा, मेरी यही गुजारिश रहती है, और हमारे मध्य प्रदेश के प्यारे श्री मोहन यादव जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ करके आप बच्चों पर ध्यान दें, युवाओं पर ध्यान दें। आपको हम जिस तरीके से इन वीडियोस के अंतर्गत हमारे जो है बच्चों के इस तरीके से फालतू के वीडियोस कमेंट आते हैं, उनकी बातें आती हैं प्यारे, मुझे बहुत ये खुशी होगी कि आपके लिए बच्चों के कमेंट बहुत सुंदर आएंगे, बहुत प्रिय होंगे आप बच्चों के लिए, बस देश के युवाओं के लिए, राज्य के युवाओं के लिए मेरा बस यही गुजारिश है। और भगवान से भी मेरी दुआ है कि इन बच्चों को, भविष्य को, आपके हमारे देश के भविष्य को बहुत उज्जवल जीवन दें, बहुत उज्जवल जीवन में ग्रोथ करें, अपने लक्ष्य को समय पर पाएं, जल्दी से जल्दी पाएं। और सभी उन बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी आगे बढ़िए, पीछे रहने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ अपने माता पिता का ध्यान रखें, और हमारे चैनल को अगर वीडियो पसंद आए, थोड़ी सी भी बात अगर अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिना बिल्कुल मत चाहिए। थैंक यू।